पावर सेक्टर और बिजली कर्मियों के व्यापक हित में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश ने देश के तमाम बिजली कर्मचारियों के साथ इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के विरोध में निर्णायक संघर्ष का फैसला लिया है। बताते चले कि केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 का मसौदा जारी करते हुए आगामी सोमवार को लोकसभा में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 प्रस्तुत कर रही है, जिसको लेकर शक्ति भवन विस्तार कैंटीन में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति लखनऊ के लगभग सभी पदाधिकारियों ने मोबिलाइजेशन हेतु भाग लिया। इस अवसर पर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति की अध्यक्षता करते हुए उत्तर प्रदेश कर्मचारी संघ के प्रमुख महामंत्री महेंद्र राय ने आवाज प्लस को जानकारी देते हुए बताया कि इस बिल के जरिए केंद्र सरकार संपूर्ण ऊर्जा क्षेत्र का निजीकरण करने जा रही है। यह निर्णायक संघर्ष का समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अपनी फौलादी एकता का प्रदर्शन करें और निर्भय होकर पावर सेक्टर को बचाने के महायज्ञ में सम्मिलित हों। संघर्ष समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार संसद के किसी भी सदन में जिस दिन भी यह बिल रखा जाएगा, उसी समय सभी ऊर्जा निगमों के तमाम कर्मचारी और अभियंता काम छोड़ देंगे और कार्यस्थल के बाहर आकर दिन भर विरोध प्रदर्शन करेंगे। आवाज प्लस से आकिब मेराज खान की रिपोर्ट। बहादुर साथियों, केंद्र सरकार ने कल इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 का मसौदा जारी कर दिया है और आज जो लिस्टिंग हुई है लोकसभा की कार्यवाही की, सोमवार को यानी 8 अगस्त को प्रातः 11 बजे लिस्टिंग है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 को लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के मसौदे को अगर आप देखें तो आप पाएंगे पृष्ठ नंबर 13 पर, जहां हस्ताक्षर हैं केंद्रीय विद्युत मंत्री आर.के. सिंह साहब के, वहां लिखा है 2 अगस्त 2022, यानी 2 अगस्त को उनके सिग्नेचर हुए हैं। 5 अगस्त को लोकसभा के सदस्यों को इस बिल की प्रतियां दी गई हैं और 8 अगस्त को यह बिल पारित किया जाने वाला है। ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बदला जा रहा है, बिजली का नया कानून बनाया जा रहा है और जो बिजली के स्टेक होल्डर्स हैं, बिजली का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर बिजली का उपभोक्ता होता है। उसके बाद बिजली के सबसे बड़े स्टेक होल्डर बिजली के कर्मचारी होते हैं, बिजली के इंजीनियर होते हैं, उनसे कोई राय नहीं ली गई। जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे भी कोई राय नहीं ली गई। और बिजली राज्य का विषय है। संविधान की 7वीं अनुसूची में बिजली समवर्ती सूची पर है, कॉन्करेंट लिस्ट में है, अर्थात बिजली के मामले में कानून बनाने का जितना अधिकार केंद्र सरकार का है उतना ही अधिकार राज्य सरकार का है। तो राज्यों से भी नहीं पूछा गया है। जिस बिल पर 2 अगस्त के सिग्नेचर हैं, जिस बिल को 5 अगस्त को जारी किया गया है, उस पर किस राज्य से ओपिनियन ली गई है? यह केंद्र सरकार का संघीय ढांचे की जो नीति है इस देश की, उस नीति के भी विपरीत है। यह कर्मचारियों के और इंजीनियरों के हितों के भी विपरीत है। यह पावर सेक्टर के भी विपरीत है। एक शब्द में कहूँ, अगर यह बिल पारित होता है, दिस विल बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ पावर सेक्टर इन पब्लिक सेक्टर। सार्वजनिक क्षेत्र में बिजली सेक्टर के अंत की शुरुआत है। उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें 12 रुपये 14 रुपये हो जाएंगी। किसानों को 10,000 से 12,000 रुपये प्रति माह का बिल देना पड़ेगा। सब्सिडी समाप्त हो जाएगी। प्राइवेट कंपनियां आएंगी, सरकार के नेटवर्क का इस्तेमाल करेंगी और सरकार का नेटवर्क इस्तेमाल करके प्राइवेट कंपनियां मुनाफा कमाएंगी, चेरी पिकिंग करेंगी। उनके लिए यूनिवर्सल पावर सप्लाई ऑब्लिगेशन नहीं है, वह केवल इंडस्ट्रियल और कमर्शियल के क्षेत्र में बिजली देंगी। यह किसी के हित में नहीं है। यह बातें मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब मैं आपका आह्वान करना चाहता हूँ कि अब एक इमरजेंसी है और हम सब पावर सेक्टर में काम करते हैं, हम लोग बिजली के कर्मचारी हैं, बिजली के इंजीनियर हैं। तो इमरजेंसी कैसे मीट आउट की जाती है, इमरजेंसी का कैसे सामना किया जाता है, वह तो हम लोग आए दिन देखते हैं, पावर प्लांट में देखते हैं, अपने काम में देखते हैं। तो इस इमरजेंसी का भी हमें उसी प्रकार से सामना करना है। जो हमारा निर्णय है, उस निर्णय के अनुसार 8 अगस्त को प्रातः 10 बजे सभी बिजली के कर्मचारी और इंजीनियर अपने कार्यस्थल पर एकत्र होंगे। एक जगह तय कर लीजिए, सब लोग एक जगह पर एकत्र होंगे और 11 बजे ये बिल रखा जाएगा। तो 10 बजे से ही शांतिपूर्ण ढंग से हम अपना आंदोलन प्रारंभ कर देंगे और हमारा आंदोलन केवल यही है कि काम बंद करके हम दिन भर विरोध प्रदर्शन करके अपने विरोध को दर्ज करेंगे। यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। केंद्र सरकार का अधिकार बिजली का बिल पारित करना है, हमारा अधिकार लोकतांत्रिक ढंग से उसका विरोध करना है। इसलिए मेरी आप सबसे अपील है कि निर्भय होकर बिल्कुल शांत मन से इस संघर्ष को एक उत्सव की तरह लें। किसी तनाव में रहने की ज़रूरत नहीं है। निर्भय होकर इस लोकतांत्रिक संघर्ष में अपना योगदान करिए।
100% योगदान करिए, अपनी फौलादी एकता का परिचय दीजिए, निश्चय ही हम विजय प्राप्त करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद। इस वक्त हम लोग शक्ति भवन में मौजूद हैं और यहाँ पे कार्य समिति की बैठक थी, संघर्ष समिति की बैठक थी और हमारे साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सर, आप अपने नाम से शुरू करिए और ये बताइए कि जो आज बैठक का नतीजा निकला है, क्या नतीजा निकला है? महेंद्र राय, मुख्य महामंत्री उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ, संयुक्त संघर्ष समिति का घटक संघ, जो आज हम लोग बैठक कर रहे हैं, ये अभी हम लोग फ्लोर वाइज सबसे संपर्क करेंगे और बिल चूँकि जो सोमवार को रखा जाना, उस बिल के विरोध में 12 बजे से हम लोग लखनऊ में और हर जिला मुख्यालय पर काम छोड़ करके उसका विरोध करेंगे, क्योंकि ये सरकार जो कह रही है वो कर नहीं रही है, जो करती है उसको कहती नहीं है। इससे ये साबित होता है कि जब ये 34 बिल लेकर के कैबिनेट के सामने आए थे और जो उसमें विपक्ष नेता बैठते हैं, उस समय इन्होंने 24 बिल केवल पेश किया और इस बिल को रखा भी नहीं। लेकिन 2 दिन पहले ये तुरंत इस बिल को रख करके बाई सर्कुलेशन, आर.के. सिंह बीमार भी थे, उस दिन थे भी नहीं, बाई सर्कुलेशन इन्होंने पास करा करके और सोमवार को रखने का एक निर्णय ले लिया, जबकि सारे विपक्ष के नेता इसका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस, ये किसान संगठन भी इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि किसान संगठन से ये समझौता हुआ था कि जब भी हम इस बिल को बनाएंगे और ले आएंगे तो हम सबसे सहमति लेंगे, सबसे विचार विमर्श करेंगे। लेकिन सबको छोड़ करके केवल ये अपने पूंजीपति मित्रों को सुविधा देने के लिए, उनका मुनाफा कमाने के लिए जो ये बिल ले आ रहे हैं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब सारे नेटवर्क हमारे होंगे। जैसे BSNL का था कि BSNL के नेटवर्क से सारे नेटवर्क चलते थे, लेकिन सारे BSNL को 2G दे करके और सबको 4G दे करके उसको ध्वस्त कर दिया। उसी तरह से आज बिजली विभाग पर ही ये प्रयोग करने जा रहे हैं। प्रयोग क्या, इनकी मंशा स्पष्ट है कि इसको निजीकरण की तरफ ले जाने की। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं कि हमारा नेटवर्क होगा, हमारे नेटवर्क से केवल पूंजीपति एक एप्लीकेशन नियामक आयोग में दे करके और उससे 90 दिन में लाइसेंस ले लेगा और लाइसेंस लेकर के वो जो हमारा ही केबल है, हमारा ही मीटर है, उससे वो बिजली देगा, मुनाफा वो कमाएगा। तो मुनाफा उस किस में कमाएगा? इंडस्ट्री होगी, कमर्शियल होगा, वो चलाएगा। और जो गरीब तबके को कनेक्शन देना है वो उस बिल में है कि जो भी जिसको भी कनेक्शन वो नहीं देगा उसको कनेक्शन देना हमारे लिए अनिवार्य है। तो हम कहाँ खड़े होंगे? हम लोगों का घाटा और बढ़ता जाएगा। जब राज्य विद्युत परिषद तोड़ा गया तो 77 हज़ार केवल घाटा था और आज हमारा 150 करोड़ से ऊपर घाटा बढ़ गया। उस घाटे का कारण ये है कि महंगी बिजली खरीद करके सस्ते में हम देते हैं। जनता को 24 घंटे का ये प्रलोभन देते हैं, भले 18 घंटे मिल रही, 6 घंटे मिल रही बिजली, लेकिन वो भी बिजली में कितना क्षरण होता है इस पर सरकार कहीं रोक नहीं लगा पा रही है। और इसलिए प्रतिस्पर्धा के नाम पर केवल जैसे डिफेंस को इन्होंने बेचा, BSNL को बेचा। डिफेंस में क्या था? डिफेंस में सारी फैक्ट्रियां जो है गवर्नमेंट की थी और वो सुरक्षा के नाम पर, जिसमें कि सुरक्षा की चूक न हो, उसको गोपनीय रखा जाता था। आज इन्होंने सबको प्राइवेट को दे करके प्राइवेट पेयर को केवल मुनाफा कमाने का काम कर रहे हैं। उसी तरह से आज जो है ये बिजली विभाग को भी अपने अडानी और अंबानी दो तीन मित्र हैं, उनको देने का ये प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग 2000 से लड़ते चले आ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे और निश्चित तौर पर जनता का सहयोग, किसानों का सहयोग अगर हमें मिला तो ये सरकार इसको निजीकरण नहीं कर पाएगी, क्योंकि जिस दिन निजीकरण कर देगी ना तो किसान खड़ा हो पाएगा, पंपिंग सेट चल पाएगा। 6 घंटे अगर बिजली किसान लेगा और मीटरिंग हो जाएगी तो प्राइवेट वाला 10,000 रुपये महीने बिल लेगा, आज जिस पे कि हम 75 रुपये हार्स पावर पे देते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं ठप हो जाएंगी, जो हमारा ग्रोथ रेट है वो सब कम हो जाएगा, क्योंकि किसान के बल पर ही आपका कृषि कानून पर ही बढ़ता है। लेकिन आज इनको क्या है, इनका तो यही है कि जो 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो 70 साल में जो बना था उस 70 साल को ये बेच करके अपने मित्रों को देने का, अपने लिए काम करने का एक काम कर रहे हैं। इसका बिजली विभाग के जो पूरे भारतवर्ष के जितने भी हैं सब लोग इसका विरोध कर रहे हैं और इसका विरोध करके हम लोग इसको रोकेंगे, क्योंकि टेंडर इशू होने के बाद भी हम लोगों ने इसको नहीं बिकने दिया है, तो आप भी नहीं बेचने देंगे। सर, आज आपने बैठक की अध्यक्षता की है और क्या निर्णय निकला है? अगर बिल पेश होता है तब क्या करेंगे? बिल पेश होगा 12 बजे से कल। हम लोग तुरंत अपना काम छोड़ करके विरोध करेंगे और विरोध करने के बाद आगे की रणनीति तय करेंगे और रणनीति तय करके इसको आगे हम पूरे देश में ये लड़ाई लड़ेंगे। और लड़ाई लड़ने के बाद निश्चित तौर पे किसानों को 1 साल में बैकफुट पर सरकार आई थी, लेकिन हमसे 1 साल नहीं लगेगा, हो सकता है 1-2 महीने के अंदर बैकफुट पे आना पड़े और ये बिल भले पास करा लें, बिल को वापस लेना पड़ेगा। तो आपके साथ कितने ज़िले, कितने राज्यों के लोग जुड़ रहे हैं? पूरा 24 राज्य हैं। 24 राज्य हैं। आप चंडीगढ़ में इन्होंने जारी कर दिया था बिल, लेकिन आज तक नहीं जा पाया ना।
जबकि उसका 9% लाइन लॉस है। आप कह रहे हो कि 15% लाइन लॉस, वहाँ का 9% लाइन लॉस है, तो उसको क्यों क्या देने की ज़रूरत है? लेकिन ये सरकार केवल कहती कुछ है और उसके पीछे मंशा इनकी कुछ होती है। आज मंशा नज़र आ रही है आपको? मंशा ये नज़र आ रही कि सबको बर्बाद करने का, देश की जनता और विभाग में जो काम कर रहे हैं उनको। आज हमारे यहाँ कोयला जो है 3,000 रुपये टन है और 6,000 रुपये टन का ये कहते हैं कि नहीं 20% आपको मिलाना है। तो 6,000 टन का अगर कोयला ये उत्पादन निगम मिलाएगा तो उसका कास्ट बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और जब हमारे पास कोयला उपलब्ध है, एक बार मंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास कोयला का पर्याप्त भंडार है, लेकिन वहीं ये अडानी को जो ऑस्ट्रेलिया से कोयला मंगा रहा है उसको देने के लिए हमें बाध्य कर रहे हैं, सारे राज्यों को बाध्य कर रहे हैं। इस स्थिति में हम लोग इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। जब देश स्वतंत्र हुआ तब भी ये किसी को उम्मीद नहीं रही होगी कि ये देश स्वतंत्र होगा। 200 साल राज्य हुआ था, तो ये इनका राज्य अभी जो है ये अभी 24 तक ही है। 24 के बाद क्या होगा वो अलग चीज़ है, लेकिन इनको भी हम लोग पीछे करेंगे। मंडे को 12 बजे असेंबली में बिल पास होना है, बिल सामने रखा जाएगा और 12 बजे से ही ये जो कर्मचारी संघ है, संघर्ष समिति संघ है, ये सड़कों पे उतर के अपनी नाराज़गी जाहिर करेगा और साफ तौर पे ये आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पे, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, देश बर्बादी की ओर बढ़ रहा है। आवाज़ प्लस के लिए आकिब मिराज खान, लखनऊ।